ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। और सबकी पक्की भर्ती सरकार ने कर दी, ग्रुप डी की भर्ती कर दी पहले 2018 में, अब 2026 में ग्रुप डी की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। और सरकार ने सीवर सफाई कर्मचारी के पद को उस भर्ती से बाहर कर दिया, तो उनकी भर्ती सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? ये सीधे सीधे सरकार जातीय भेदभाव कर रही है। हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई, सीवर और दमकल कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं और आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ यूनियन की बैठक भी बेनतीजा रही। कुरुक्षेत्र में मंत्री बेदी और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच पहले 2 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद यूनियन के पदाधिकारी बाहर आ गए। इसके बाद दोबारा करीब आधे घंटे तक बातचीत चली, लेकिन सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर कोई समाधान नहीं हो सका। मीटिंग के बाद यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद भाजपा सफाई कर्मियों के साथ जातीय भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाएगा हड़ताल जारी रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि वो आगे आए और समाज के सबसे गरीब, पिछड़े, दलितों में अति दलित, सफाई जैसा घृणित, सीवर जैसा जानलेवा घृणित सफाई का काम करने वाले लोगों को न्याय देने का काम करें। हमारी लगभग 6-7 दौर की वार्ताएं सरकार से हो चुकी हैं। सरकार के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की गारंटी देता है, क्योंकि वो संकल्प पत्र है। और सबका ठेका खत्म कर दिया। एक आदमी कोई बता सकता है जो ग्रुप डी और सी का ठेके के माध्यम से लगा हो? किस माध्यम से लगा है सबको जानते हैं। तो फिर सफाई सीवर का ठेका क्यों है? और सीवर में रोज मौतें हो रही हैं। मरने वाले सफाई कर्मचारियों को ना आर्थिक लाभ मिलता है, ना उनके परिवारों को रोजगार मिलता है, और ना दोषियों को सजा मिलती है। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म, तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह, और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा? ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। और सबकी पक्की भर्ती सरकार ने कर दी, ग्रुप डी की भर्ती कर दी पहले 2018 में, अब 2026 में ग्रुप डी की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। और सरकार ने सीवर सफाई कर्मचारी के पद को उस भर्ती से बाहर कर दिया, तो उनकी भर्ती सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? ये सीधे सीधे सरकार जातीय भेदभाव कर रही है। और इसी भेदभाव की वजह से आज प्रदेश के 50,000 सफाई कर्मचारी और लगभग 2,000 फायर के कर्मचारी वो लड़ाई में हैं, सड़कों पर हैं आराम से, और प्रदेश की जनता उनका सहयोग, उनका समर्थन कर रही है, क्योंकि वो जानती है प्रदेश की जनता कि सफाई कर्मचारी वो व्यक्ति है जिसने कोविड जैसी महामारी में अपने प्रदेश की जनता की दिल ईमान से सेवा की थी। और हम ये दोबारा अपील मुख्यमंत्री से पूरे हरियाणा के 50,000 कर्मचारियों की ओर से, आज की बातचीत में कोई फैसला नहीं हुआ है। कौन सी बैठक थी सरकार के साथ? कौन सी बैठक थी सरकार के साथ? अभी कौन सा मुद्दा था? किस बैठक की? ये लगभग 7वीं बैठक हमारी आज। उधर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत बेनतीजा होने के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि यूनियन की 14 मांगों में से 13 पर सहमति बन गई थी, लेकिन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कोर्ट की कुछ अड़चनों के चलते पूरी नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री फिलहाल बाहर हैं, उनके वापस आने के बाद इस मामले में आगे बातचीत की जाएगी। गोयल जी और हमारे सभी अधिकारी इनके साथ बैठे थे और लगभग 14 इन्होंने मांग दी थी, 13 पे तो लगभग सहमति बन चुकी थी उससे पहले। और एक था भी सभी को पक्का करने की बात, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की और कुछ लीगल उसमें अड़चने हैं, उसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इनको 5 तारीख को अवगत कराया था, परंतु इन्होंने ये बात कहा कि जब लीगल अड़चने आपकी ठीक हो जाएंगी तो तब हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तो ये लोग फिर हड़ताल पे चले गए। 14 अगस्त को फिर हमने इनसे लंबी वार्ता की, उसमें मैं, राजेश खुल्लर जी और सभी अधिकारी हमारे लगभग 6-7 घंटे इनसे बैठ के बातचीत की और उसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया। उस दिन की उस रास्ते पे थोड़ी बहुत ही सहमति बन भी गई थी। अब पता नहीं उसी चीज को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, विपुल गोयल जी ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने इस बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आज लगाई थी, परंतु 1-2 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई। तो इसलिए आज इस बात को हमने यही विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है, वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाए। बातचीत अभी वो पक्के करने की बात है, अभी बाकी सारी मांगों पर सहमति बन गई है। उसमें कुछ लीगल पॉइंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं, वहां पे मामला अड़ा हुआ है और हम इनको कह रहे थे कि उसको जब तक सोल्यूशन निकले तब तक आप इस हड़ताल को स्थगित कर लीजिए, परंतु इन्होंने कहा कि स्थगित करने में हमारा जो संगठन है वो असमर्थ है। तो ऐसा कुछ बात हुई है, परंतु बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत, कुछ चीजें उन्होंने भी समझी है हमारी सरकार की मजबूरियां और हमने भी उनकी बातों को समझने का प्रयास किया और इसका रास्ता निकल जाएगा। मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके बाद आकर इनसे बातचीत शुरू करते हैं। मेरा लगातार इनसे बातचीत जारी है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगे हैं। इनमें कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और समय पर वेतन देना शामिल है। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बिना वो परिवार का पालन पोषण ही नहीं कर सकते। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रौड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।